अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं किस टाइप का होगा और आगे जानकारी देते हैं। ओके चलिए दोस्तों, चलो 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 भाई, आइए दोस्तों। Yeah, jokes apart, thank you so much for inviting me. Hello, मैं चाहता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज सुन रही? जी। हाय विवेक, सबसे पहले मैं आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे पुलिस कर्मीगण, बहुत सारे स्कूल से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और खाकी टॉक्स में मैं सभी का वेलकम करती हूँ। और आज के हमारे जो विशेष एक्सपर्ट हैं श्री विवेक मित्तल जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ही इज पॉपुलरली नोन फॉर हिज चैनल फिट ट्यूबर और बहुत सारा वो जो है हेल्थ के विषय में काफी अच्छी जानकारियां लगातार अपने चैनल के माध्यम से सभी को दे रहे हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि आज जो है सभी लोग दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आज सुबह योगा करने के बाद इस सेशन में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से इस ईयर का जो थीम है दैट इज वन अर्थ एंड वन इट इज योगा फॉर ऑल एंड वन अर्थ एंड वन फिटनेस फॉर एवरीवन। सो ऑल ऑफ अस हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है और ये 11th उसका ईयर है जब हम हमारी संस्कृति को विश्व पटल पर सभी के सामने रख रहे हैं। एंड योग इज अ टोटल it is for your total health and awareness. It is linked to our physical fitness, to our mental fitness, to our spiritual fitness. और जहाँ तक पुलिस की बात है, मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा आवश्यक है because the kind of profession that we have, the kind of mental stresses that we undergo, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा जो है, this is a very good way in which we can handle our stresses. तो बहुत ज्यादा हमारा समय और आपका नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली I'll make it over to Vivek, our expert today, and thank you Vivek, I welcome you on our show Khaki Talks and thank you for accepting our invitation and being with us. Over to you Vivek. Firstly your opening comments on today's occasion. Thank you so much. आप सभी ने मेरे को इनवाइट किया। यस, योगा डे करेगा, टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लोगों को होगी है कि टाइम नहीं। जबकि हम अगर 10-15 मिनट योगा में दें तो आप देखेंगे कि वर्क की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि जो काम आप 4 घंटे में करते करते थक जाते थे, जो आप 5 घंटे भी अगर आप काम करेंगे तो आप थकान नहीं होगी आपको, और जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो 3 घंटे में हो जाएगा। ये बनाई हुई बातें नहीं है। मैं आप सबसे छोटा ही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे कह रहा हूँ ये बात को कि योगा अगर कोई करने लग जाए तो बहुत जल्दी उसको फायदा होता है। लेकिन अब योगा करें क्या? योगा में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी आपने योगा स्टार्ट नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले 10 मिनट कपालभाति करें। आपको कपालभाति पता है? सुना होगा कपालभाति का नाम रैपिड एक्सेलेशन। इसमें आपको बस कुछ नहीं, जैसे सांस को छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना, नाक से छोड़ना है। अभी आप मेरी तरफ देखें, मैं ऐसे बैठा हूं, मुंह बंद है, आप भी ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए एक बार ट्राई करके देखिए। मुंह से सांस नहीं छोड़ना, नाक से सांस छोड़नी है और इस तरह से करके देखिए आप। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज आप जरूर कीजिए, एक बार ट्राई करो। इसको बोलते हैं रैपिड एक्सेलेशन कपालभाति। आप देखो हमारे दिन भर के काम करते हुए ऊपर के अंगों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, नीचे के अंगों की भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन ये जो बीच का पेट है
लोग कहते हैं यार सब कुछ ठीक है, बस ये पेट निकला हुआ है मेरा, सारा कुछ ठीक है, इधर उधर सब ठीक है, लेकिन ये पेट थोड़ा कम। अब एक सामान्य प्रश्न आता है कि जैसे हम अगर प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं या आहार में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे सामान्य आसन जिसको करने से हमें सारे लाभ प्राप्त, कुछ आसनों का कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसनास हैं जिससे हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भी इससे हमें लाभ प्राप्त। जी देखिए, एक आसन है जिसको एक आसन ऐसा है जिसको करने से आपको बहुत फायदा होता है, और वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक प्रॉपर वो है जिसमें 12 आसन होते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ सूर्य नमस्कार ही करने लग जाए और सिर्फ दिन में एक सूर्य नमस्कार ही करे, तो उसकी बॉडी में लचक आएगी, उसकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होगी, उसकी जो जॉइंट्स हैं उसमें लिब्रिकेशन क्रिएट होगा। और इसको करने से आप जैसे किसी को, आपकी जैसे अगर कभी सिटिंग जॉब हो तो आप देखें कि बैक पेन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल इससे ही कम हो जाएगी। दिन में अगर कोई एक भी सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर दे, तो ये एक अकेला ही ऐसा आसन है जो बहुत फायदा करता है। बाकी एक आसन ऐसा भी है जो खाने के बाद किया जा सकता है, जो मुझे लगता है कि आप घर पे कर सकते हैं। जैसे कभी डिनर करने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, वो नमाज पढ़ते हुए जिस आसन में बैठते हैं उसको वज्रासन कहा है। तो वज्रासन एक इकलौता आसन है जो खाना खाने के बाद बैठा जा सकता है, और ये बैठना चाहिए। इससे आप खाना खाने के बाद बैठेंगे 5 मिनट के लिए, तो आपका खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट होगा, बिकॉज इस आसन से जो ब्लड फ्लो है वो पेट में जाता है, और पेट में जाएगा तो खाना अच्छे से पचेगा। और खाना अगर आपका अच्छे से पचेगा तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, बिकॉज 90% जो प्रॉब्लम्स है वो पेट से आती है। अगर आपका पेट सही है तो सब सही है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छा, या फिर अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सके ये बहुत अच्छा। वरना आसन तो बहुत सारे हैं, मैं कहूंगा कि सिंपल एक सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करना चाहिए। Thank you so much, sir. It's a really great information for us. एक और क्वेश्चन ये आता है कि हम अभ्यास को प्रारंभ करते हैं, ऋतुकाल कहा गया, लेकिन अभ्यास प्रारंभ करने को समय पश्चात हम कहीं ना कहीं उसमें कि क्या ये काम करेगा क्या नहीं करेगा, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा। हमें लगता है कि हाँ हम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी कई बार क्या होता है कि हम दूर हो जाते हैं। तो वैसे इसके लिए क्या करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कोई भी चीज स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको किसी को वैसे ही मोटिवेशन नहीं फील होती, जनरली रिजल्ट नहीं आता एकदम से, तो बंदे को लगता है यार कोई फायदा नहीं। तो देखिए, अगर आप कहीं भी नई जगह पे जाएं, अगर सबसे पहले मैं दिल्ली जाऊंगा कभी, तो मुझे किसी से पूछ के जाना पड़ेगा। वो बंदा दिल्ली जाके आया, उसने बताया कि मैंने उस जगह पे खाना खाया, यार बहुत अच्छा खाना था। तो उस बंदे ने जब खाना खाया, मेरा बहुत ही प्रिय मित्र, उसने वहां पे खाना खाया और उसने खाने की बहुत तारीफ की, तो मेरा मन करेगा मैं भी खाऊं। तो बेसिकली इन चीजों में हमें किसी की बात सुनकर ही एक बार को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय हैं, जिन पे भी आपको विश्वास हो, अगर आप बात सुनते हैं, जैसे आप खुद भी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप अगर अपने एक्सपीरियंस से भी बता पाए कि हाँ यार मेरे को बहुत फायदा हुआ है, आप एक बार बस करो, तब ही वो उस तरह से चला जाता है। तो उसकी हम किसी की बात मानकर ही चलेंगे। एक बार चलते चलते वो धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे ही। रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम बीच में छोड़ देते हैं। बीच में इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि या तो हम एक दिन में ही ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से कोशिश करनी है कि सिर्फ एक स्टेप ले हम। जैसे मैंने आपको कहा कि आज का सेशन का सिर्फ आप एक चीज मान लो कि यार मैं आज से सिर्फ 500 कपालभाति करने का नियम बना रहे, और कपालभाति 500 करने में 10 मिनट लगेगा, और ये आपको कैसे भी बस पूरा करना है। कुछ दिन आप ये सोच लो मेरे को ये पूरा करना है, बस सुना हुआ है, अब पता नहीं उसने सही
सही कहा नहीं कहा, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मेरे को बस 10 मिनट देने हैं। वैसे भी तो हम रील स्क्रॉल करने में 10 मिनट लगा ही देते हैं, तो यहाँ पे 10 मिनट लगाने के लिए आप शुरू, आप अगर 9 बजे आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो लेट ही खाऊंगा, तो ठीक है, फिर आप इतना करना शुरू कर दो कि जितनी वहां पे अगर आप 4 रोटी खा रहे थे तो 3 रोटी खाओ। बेसिकली आज की डेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग चल गया है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई आज की चीज नहीं है। हमारे भारत का किसान हमेशा से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है। जब सुबह 9 बजे उठ के वो खाता था, शाम को 7 बजे सूरज ढलने से पहले खा के वो सो जाता। तो देखो, जब आप अपनी बॉडी को 13-14 घंटे का रेस्ट दोगे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस वजह से बॉडी की सारी शक्ति पचाने में लग जाती है। लेकिन अगर आप बॉडी को 13-14 घंटे का ऐसा टाइम दो, कम से कम, देखो 8 घंटे तो सोने में ही निकल गए आपके, 4 घंटे और छोड़ दो, 12 घंटे से शुरू करो, धीरे धीरे इसको 15 घंटे पे लेके आओ। अगर आप दिन में 15 घंटे ऐसा कर लो कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 12 घंटे कर लो कुछ नहीं खाऊंगा, तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका पेट कम होने लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये चीज ऐसे नहीं बोल रही, 100 लोगों से कन्वर्सेशन करने के बाद, 100 लोगों की रिजल्ट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीजें वर्क करती हैं। अगर कोई बंदा एक नियम को 2 महीने दे दे, उसको पता है। थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमारे कम्युनिटी से क्वेश्चन, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जी, यहाँ कम्युनिटी हॉल से हमारे साथ गुरुकुल की प्राचार्य मैडम और बच्चे जुड़े हुए हैं, सुनीला के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो गुरुकुल की प्राचार्य मैडम कुछ अपने स्कूल के बच्चों के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सादर नमस्ते विवेक जी, मैं प्रिंसिपल गुरुकुल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा बाजार से। सर, मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं जानती हूँ कि बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चे मेरिट में आ रहे हैं तो कोई बच्चा फेल ही ना हो। फैट लॉस के लिए कुछ टिप्स जो कि नॉर्मली हम घर पे ट्राई कर सकें। जी, देखिए, मैंने फैट लॉस के लिए वही एक तो सबसे पहली चीज यही बताई कि आप कोशिश करके अपने डिनर को जल्दी करें। जी, दूसरी, आप 10 मिनट कपालभाति करें। जी, ये 2 चीजें करें। और जो मैंने आपको बताया कि रिफाइंड चीनी की जगह देसी खांड, जैगरी या जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करें, रिफाइंड नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल या देसी घी। ये चीजें आप कर लो, बस इतना। इससे आपका फैट लॉस पक्का होएगा। और सर, बच्चों की जाए सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो फैट लॉस में हेल्प होती है। दूसरी चीज, चावल और रोटी एक साथ, जब हम अनाज को मिला देते हैं, गेहूं और चावल एक साथ खाने से फैट बढ़ता है। इसलिए अगर आप काफी ओवरवेट हैं तो आप कोशिश करें कि रोटी या चावल में से एक चीज लें, दोनों एक साथ खाओ। एक्ने, फेस फैट कम करने और ग्लो करने के लिए क्या? देखिए, एक्ने के लिए, एक्ने जो प्रॉब्लम है बेसिकली बॉडी की गर्मी से शुरू होती है। शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो वो किसी तरह से बाहर निकलती है, और एक्ने एक बहुत बड़ा रीजन है जिस तरह से वो बाहर निकलती है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो गर्म चीजें हैं इनको कम करके ठंडी चीजें खाएं। एलम स्टोन, उसका पाउडर लेना है और मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करनी है। मतलब अगर आपने 1 ग्राम फिटकरी ली है तो 4 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 1:4 के रेशो में आपने फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करना है, और थोड़े से गुलाब जल के साथ उसका एक पेस्ट बना लेना है। और जहां जहां आपको एक्ने है, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे बैक एक्ने हो, चाहे कहीं भी एक्ने हो, आप पूरे चेहरे पे लगा लें। और इस प्रयोग को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी फेस के ग्लो के लिए मैंने आपको बताया कपालभाति, इसका नाम ही ये है कि कपाल को शाइन कराने वाला। तो आप कपालभाति करें, इससे आपका फेस का ग्लो बढ़ेगा।
बाकी जब हम जितना बाहर का जंक फूड खाते हैं उतना ही हमारे फेस का ग्लो कम होता है। जितना ही हम फल सब्जियां घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते हैं उतना ही हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है। फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक दैनिक दिनचर्या के विषय में बताइए। 24 व्यक्ति मतलब उसका 24 घंटा किस प्रकार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रार्थ? जी देखिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे पहली चीज तो अगर आपको सुबह उठना है, शास्त्रों के हिसाब से तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब मैं इस पे पाबंदी तो नहीं कह सकता क्योंकि अब जैसा भी आप लोगों का रूटीन है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उठकर सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। ये जो हमने आदत बना ली है कि सुबह उठते ही बेड टी लेने की, ये अगर हम इसको अवॉइड कर दें तो आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा और आपको हर तरह का फायदा रहेगा। बहुत लोग इस वजह से चाय पीते हैं सुबह उठते ही क्योंकि उनको लगता है कि इससे पेट साफ होता है, वरना पेट साफ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूँ कि गर्म पानी पियो आप चाय की जगह सुबह उठ के, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी पीने चाहिए और बिना ब्रश किए आप बेड पे रात को सोने से पहले आप एक बोतल में रख के पानी, चाहे वो तांबे के जग में रख दो आप, चाहे आप स्टील की बोतल में रख दो, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। तो आप सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे 2-3 गिलास पानी पियो, फिर फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होने के बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया, कपालभाति अनुलोम विलोम ये कीजिए। 10 मिनट इसको दीजिए प्लीज। आप चाहे पार्क में बैठ जाओ, चाहे घर पे बैठ जाओ, जैसे मर्जी, ये करना चाहिए। ये करके उसके बाद हम अपना रेडी होके ऑफिस जाएंगे या फिर रेडी होके कुछ जो भी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट घर से कोशिश करनी चाहिए कि जितना, ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। सारी रात बॉडी सोई है, फास्टिंग स्टेट में आई है, तो इस टाइम में बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर हम सुबह जल्दी जल्दी चाय या रस खा के चले जाएं या एक ब्रेड का पीस खा के चले जाएं तो हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिस वजह से खाना खाते ही, ब्रेकफास्ट करके 1-1.5 घंटे बाद ही बाहर भूख लग जाएगी। फिर हम समोसे खाएंगे, कचौरी खाएंगे और कुछ ना कुछ खा के पेट भरेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी करके जाए, ठीक है। आप पराठे खा। हेलो दोस्तों, ओके दोस्तों, हम लोग अभी आए थे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम रखे थे, उसमें अभी कार्यक्रम संपूर्ण हो गया। उसके बाद हम लोग सभी निकल के आ गए हैं, तो देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से बताया गया है। योगा करने से हमारा सेहत तो ठीक होता है, इसके साथ साथ हमारे किसी प्रकार का बीमारी भी होता है वो भी ठीक होता है, मानसिक संतुलन ठीक होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ठीक होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपनी दिनचर्या में योगा को डालने के, रनिंग को डालने के, जो भी अपने हिसाब से जितना आप कर पा रहे हो उतना करने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।